हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी ब्रेकर्स इन पाथ ऑफ सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते समय सफलता की राह में जो ब्रेकर्स आते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे सही ढंग से क्रॉस किया जाए। और वास्तव में बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का टॉपिक बहुत खतरनाक होने वाला है। मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए है। लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल को देख करके लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। बहुत सारे लोगों का अपना ड्रीम हाउस है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ी इस बिजनेस के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से खरीदी हैं। और उन लोगों की लाइफस्टाइल को देख के बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री से मिल रही हैं, क्या वो सब लोगों के पास हैं? आते तो सब लोग इसी उद्देश्य के लिए हैं, लेकिन सारे के सारे इन सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? कारण क्या है? और मेरा मानना है 60 से 70% लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के 3 महीने के अंदर ही वापस चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? जैसे एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आता है, अपने ड्रीम्स को इस बिजनेस के माध्यम से पूरा होते हुए देखता है, लेकिन वो फील्ड में जब निकलता है, लोगों के पास जाता है, लोगों को प्लान दिखाता है और सामने वाला कई बार ऐसा रिएक्ट कर देता है, उसकी बात को अनसुना कर देता है और वो 5, 7, 10 लोगों की ना सुनने के बाद ये फैसला कर लेता है शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है। जिन लोगों को देख के आप ज्वाइन करते हैं, जिन लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, जिन लोगों से मोटिवेट होते हैं, जिन लोगों की लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं, यदि आप थोड़ा सा बैठ के सोचें, उन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। नेटवर्क बड़ा है तो ही उनके पास वॉल्यूम बड़ा है। नेटवर्क बड़ा है तो ही उनकी इनकम बड़ी है। नेटवर्क बड़ा है तो ही उनके पास पिन बड़ी है। और नेटवर्क बड़ा है तो ही उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल बड़ा है। और नया व्यक्ति जब नेटवर्क बनाने के लिए फील्ड में जाता है तो सबसे पहला उसको काम करना पड़ता है सौदा प्लान। वो लोगों को प्लान दिखाता है और यदि सामने वाला उसकी प्लान से प्रभावित हो जाए, उसके साथ ज्वाइन कर ले, तो शायद वो व्यक्ति आगे प्रोसीड करता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि सामने वाला उसकी बात को सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि मैंने बात को शुरू कैसे करना है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी समस्या, बहुत सारे नए स्टार्टअप करने वाले लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज कि सामने वाला मेरी प्लान देख के ज्वाइन करे। मैं ऐसा क्या बात करूं, मैं ऐसी क्या बात बोलूं, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, मैं सही प्लान को कैसे स्टार्ट करूं, तो वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मेरा मानना है यदि आपने प्लान दिखाने से पहले इन कुछ चीज़ों को अपनी बातों में शामिल कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं आपके ज्वाइन करने की लाइन लग जाएगी। और यदि ये शुरू का चैलेंज लोगों का आप खत्म कर दें, शुरू की ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आप लोगों को सही ढंग से सिखा दें, तो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, ऐसी किन चीज़ों को मुझे सीखना चाहिए, ऐसी किन बातों को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि मेरी प्लान दिखाने के बाद सक्सेस रेशो बढ़ जाए, लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाए। और मेरा मानना है यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं ना केवल आपका बल्कि आपकी डाउनलाइन में नए प्लान दिखाने वाले लोगों का जोश बढ़ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, शेयर का बटन दबाइए और आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आज कि प्लान कैसे दिखाएं कि सामने वाला ज्वाइन कर जाए, ज्वाइनिंग की लाइन लग जाए, नेटवर्क बड़ा हो जाए। आपके प्लान दिखाने से सामने वाला ज्वाइन करे
तो इसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, आपके उस प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले की प्रक्रिया। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, चाहे 1-to-1 दिखाना है, चाहे होम मीटिंग करके दिखाना है, जब आप उस व्यक्ति से प्लान दिखाओगे, उसके मिलने से पहले की प्रक्रिया, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब आप उससे मिलने जाओ तो उस समय बातचीत की सही शुरुआत। एंड द थर्ड पॉइंट इज, उसके बाद आपका प्लान प्रेजेंटेशन। ये प्लान प्रेजेंटेशन आपका अंतिम टास्क है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शुरू में जाते भिड़ते ही सीधा प्लान दिखाते हैं। यह गलती कभी नहीं करनी है। प्लान आपने बिल्कुल लास्ट में दिखाना है, उससे पहले 2 प्रोसेस और करनी है। द फर्स्ट वन इज मिलने से पहले की प्रक्रिया। वो क्या है, जब भी आपने लिस्ट में से किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए चुना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस व्यक्ति से मिलने का टाइम डिसाइड करना है, उससे अपॉइंटमेंट लेनी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपकी ज्वाइनिंग को सक्सेस में कन्वर्ट करने का। और जैसे आप उस व्यक्ति से फोन मिलाते हैं, फोन मिलाते ही सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फोन मिला के सामने वाले से पूछते हैं कौन बोल रहा है। नो, ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपने फोन मिलाया, जैसे उसने फोन को पिक किया, शुरू में ही आपने उसको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी आपको लगता है बात कीजिए और अपना परिचय दीजिए। सर, मैं सो एंड से बोल रहा हूं, क्या मैं मिस्टर एक्स से बात कर रहा हूं? यदि वो बोले यस सर, क्या मैं 2 मिनट आपसे बातचीत कर सकता हूं? उसके बाद आप बात को आगे बढ़ाइए और फिर अपनी बात को बताइए कि आप आज कितने एक्साइटेड हैं। उससे बात कीजिए, सर मैं आज एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आपसे बातचीत करने वाला हूं, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, तो क्या मैं आपसे आज शाम को मिल सकता हूं या कल आप मुझे समय दे सकते हैं? यह कभी नहीं कहना है कि आप कब मिलोगे, आपने उससे वो प्रश्न करना है जिसका उत्तर आपको मालूम है। यदि आपने ये पूछ लिया आप कब मिलने वाले हैं, तो हो सकता है सामने वाला बोल दे मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उससे एक्साइटमेंट में बात करनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है और बात करते समय यह बताना है, यदि आपका नोन है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब यहां पर 2 प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होगी। हो सकता है वो आपसे अपॉइंटमेंट दे दे और जब भी आपने टाइम दिया वो ये बोल सकता है कि कल शाम को मैं मिल सकता हूं, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो आपसे मिले ही नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। फिर बोलना है कि सर मैंने इस बिजनेस के बारे में कई लोगों से बात की, मेरे पिताजी से बात की, लेकिन मैं आपको जानता हूं आपके लाइफ के डिसीजन हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं आपसे जस्ट एक राय लेने के लिए आ रहा हूं। एक बहुत बड़ा काम मैंने शुरू किया है और उस काम में आपसे राय लेना चाह रहा हूं, तो क्या मैं आपसे आज शाम को या कल मिल सकता हूं? डेफिनेटली वो आपसे यस करेगा, वो मिलने का टाइम देगा। ये आपका मिलने से पहले की प्रक्रिया है, यह आपका मिलने से पहले का प्रोसेस है और 90% आपकी सक्सेस यही हो जाती है यदि आप उससे सही तरीके से अपॉइंटमेंट ले जाते हैं। तो अब आपकी अपॉइंटमेंट सेट होगी, चाहे प्लान दिखाने के लिए चाहे राय देने के लिए। अब सेकंड पार्ट क्या है, अब उससे मिलने जाना है, सही टाइम पे जाना है, लेकिन मिलने जाने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। घर से निकलो, अपने आप को चेक करके जाना है, अपने हुलियों को चेक करके जाना है, अपनी ड्रेस को चेक करके जाना है। एक लीडर की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह आपने उसके सामने जाना है। यदि आपके पास सूट है तो बिल्कुल सूट पहन के जाइए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप एक प्रॉपर ड्रेस में जाइए, लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर की पैंट, ब्लैक शूज, टाई लगी हुई हो तो बहुत जोरदार, डायरी हो, फाइल हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और ध्यान रखना है जब उससे मिलने के लिए जाओ तो आपने कुछ ऐसा ना खाया हो कि आपके मुंह से बदबू आ रही हो। प्याज खा के नहीं मिलना है, माउथ फ्रेशनर लेके जाना है, क्योंकि पहला प्रभाव यदि आप बना पाए तो आपकी बहुत सारी सक्सेस इसी में आ जाएगी। और जैसे उससे मिलने के लिए जाओ, यह भी ध्यान रखना है कि आपके जूते के अंदर जो जुराब है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंगूठा बाहर निकल रहा उसमें से। और
जैसे उससे मिलने के लिए जाओ, डोरबेल बजाई, घर से उनकी मैडम आई, वो मिलने के लिए आए, जाते जो भी लोग हैं आपसे बड़े हैं उनको नमस्कार कीजिए, अदब से मिलिए। और जैसे वो आपको गेस्ट रूम में इनवाइट करते हैं बैठने के लिए, तो कोशिश कीजिए जूते बाहर उतारिए। यदि वो कहे तब भी जूतों को बाहर उतारिए। हो सकता है घर में अभी अभी सफाई की हो, तो आप उनको बोले सर मैं बाहर से आया हूं, मेरे जूतों को हो सकता है कुछ डस्ट लगी हो और मैं सफाई को बड़ा पसंद करता हूं, इसलिए मैं जूते बाहर ही उतारूंगा। पहला प्रभाव, भीड़ते ही गुगली फेंक दी आपने, आपका एक प्रभाव क्रिएट हो गया कि यार बंदा संस्कारों वाला लगता है, स्वच्छता वाला लगता है। और जैसे अंदर जाके बैठे, पहली 3 से 4 मिनट माहौल को अच्छा बनाइए, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराइए। बैठते बैठते यदि आपने उसके घर में कुछ ऐसी चीज नजर आ रही हो, उसकी तारीफ कीजिए। उसका छोटा बच्चा है, उसके बारे में 2 अच्छे शब्द बोलिए, उनकी मैडम को, उनको, कितना प्यारा बच्चा है, बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा क्यूट है। लेकिन यह ध्यान रखना है, तारीफ सच्ची करनी है। यदि उसकी नाक बह रही है और फिर आप बोलते हैं कितना क्यूट बच्चा है, तो क्या लगेगा, ये मक्खन लगा रहा है। जो भी आपको कोई ऐसी चीज लगे जिसकी सच्ची तारीफ हो उसके, उससे सामने वाले की आपके साथ एक बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, वो आपकी बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। अगला काम, जाने से पहले आपको यह सोचना है कि सामने वाला किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अर्थात वो नौकरी करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, या स्टूडेंट है, या किसी नौकरी की तलाश में है। ये 3 कैटेगरी में से उसके अकॉर्डिंग आपने शब्दों का चयन करके जाना है। नौकरी वाला है तो बात नौकरी की तरह करनी है, बिजनेसमैन है तो बातों की शुरुआत बिजनेसमैन की तरह करनी है, और यदि अभी बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में या रोजगार की तलाश में, तो उसको उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। शब्दों में जादुई ताकत है भाई साहब। इस दुनिया में वही व्यक्ति विनर है जिसके पास अच्छे शब्द हैं। तो आपको यह सीखना है कि वहां जाके किन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे आप बैठे, बातचीत शुरू हो, उसको ज्यादा बोलने का मौका दीजिए। जितना ज्यादा वो बोल रहा है अंदर से खाली होने दीजिए। अब बोलते समय फिर 3 सिचुएशन क्रिएट होंगे। सामने वाला हो सकता है लिसनिंग मोड में हो, सामने वाला हो सकता है डिफेंसिव मोड में हो, या सामने वाला हो सकता है रिजेक्टिव मोड में हो। आपको समझना है। अब आपको ध्यान रखना है, यदि वो रिजेक्टिव मोड का भी है, आपकी प्लान का, आपकी बात का, आपके बिजनेस का विरोध भी कर रहा है, तब भी आपने चुपचाप सहन कर लेना है। बिल्कुल भी उसकी बात को काटना नहीं है, उसकी बात को सुनना है। हो सकता है अंदर से भरा हुआ हो, यदि खाली हो जाएगा तो आप जो प्लान दिखाएंगे वो 100% यस करेगा, उसको थोड़ा सा सुनिए आप। और यदि वो डिफेंसिव मोड में है तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे आप उसको लिसनिंग मोड में ले आए। और यदि वो लिसनिंग मोड में है तो सोने पे सुहागा। और बाई चांस वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तो आप उसकी बात को सपोर्ट कीजिए कि सर शुरू में मैं भी ऐसे ही बोलता था, इस इंडस्ट्री के बारे में मेरी भी बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। उसको लगना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं दैट इज राइट। और यह भी कोशिश कीजिए कि उसकी फैमिली उस वार्तालाप के दौरान मौजूद हो, उनके मम्मी पापा, उनकी पत्नी, ये मौजूद रहेंगे तो और कई चीजें आपको फायदेमंद होने वाली हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो सामने वाला यदि नौकरी करने वाला है तो आपके पास कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें आप नौकरी करने वाले व्यक्ति को उनसे रिलेट कर सकें। यदि वो बिजनेसमैन है तो आपके पास कोई ऐसा टेस्टिमोनियल होना चाहिए जो बिजनेसमैन से रिलेट कर सके। यदि वो स्टूडेंट है तो आपके पास कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिससे एक स्टूडेंट रिलेट कर सके। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। बात करते समय आप यदि बोल रहे हैं तो उस समय यह ध्यान रखिए कि आपकी किसी भी बात से उसको यह ना लगे इसमें आपका फायदा है। आपकी हर बात से सामने वाले का फायदा नजर आना चाहिए। और यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो यह ध्यान रखिए, लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। जैसे लिखा, आंखों में आंख डाल के बात कीजिए, इससे एक आपका उसके एक रिलेशन डेवलप होगा। ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनना है आपने। और फिर आप यदि बातचीत शुरू हो गई, 5-7 मिनट निकल गए, तो फिर आपने उससे एक क्वेश्चन आंसर आवर शुरू करना है। बातचीत को इस ढंग से शुरू करना है, ऐसा क्वेश्चन आपने उससे पुट करना है जिसका आंसर आपको मालूम हो। यह बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका आंसर आपको मालूम नहीं हो। बिल्कुल वही उत्तर जो आपको पता है उसके मुंह से आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सर क्या आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है,
सामने वाला ये कहेगा नो नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। वो बिल्कुल कहेगा यस। इस प्रकार से दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, सर मेरा मानना है जितने भी लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग अपनी नीड्स के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। हर व्यक्ति का लाइफ में एक बिलीफ लेवल होता है। वो जिन बातों को मान लेता है वो उन्हीं के बारे में ज़्यादा बोलता है। और जैसे आपने उनसे बात की कि बहुत सारे लोग नीड्स के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ड्रीम्स के लिए भी काम करते हैं। सर आपका भी लाइफ का बहुत अच्छा अनुभव है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी इसमें क्या राय है कि आप नीड्स के लिए काम करते हैं या ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। अब यहां पर उत्तर दोनों में से एक ही आएगा। या तो वो बोलेगा मैं नीड्स के लिए काम कर रहा हूं, और या बोलेगा ड्रीम्स के लिए काम कर रहा हूं। यदि वो बोलता है कि मैं ड्रीम्स पे काम करने वाला व्यक्ति हूं, फिर आप सहज से उसे बोल सकते हैं कि सर गुस्ताखी माफ है, मैं इसके लिए पहले से खेद प्रकट कर रहा हूं। क्या वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, यदि इसी काम को अगले 10 साल करते रहें, क्या इस काम से वो सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे? और सामने वाला जरूर सोचेगा और वो डेफिनेटली कहेगा इस काम से ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। फिर आप अपने कंसेप्ट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इससे आने वाले इनकम के बारे में, इससे होने वाले टर्नओवर के बारे में फिर आप मार्केटिंग प्लान शुरू करेंगे। लेकिन बाई चांस वो ये कहे कि नहीं ड्रीम व्रीम कहाँ पूरे होते हैं सर, इस महंगाई के ज़माने में ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। फिर आप उससे सहजता से पेपर पे लिखिए कि सर मेरे पिताजी ने, आपके पिताजी ने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, क्या उन्होंने पूरी लाइफ संघर्ष नहीं किया? वो डेफिनेटली कहेगा बिल्कुल किया। क्या वो अपने परिवार की अच्छी लाइफस्टाइल देखना नहीं चाहते थे? वो बिल्कुल कहेगा देखना चाहते थे। सर मेरे पिताजी ने 40-50 साल तक काम किया, आपके पिताजी ने भी किया होगा, लेकिन 40-50 साल काम करने के बाद भी घर में कोई परिवर्तन नहीं आया। और वही काम मैं और आप कर रहे हैं। हम भी 40-50 साल काम करते रहेंगे तो कुछ भी नया होने वाला नहीं है। एक बार जरूर सोचिए, जब हमारे पिताजी की मेहनत करने से, हमारी मेहनत करने से कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या यही काम हमारे बच्चों को करना नहीं पड़ेगा? सर दुनिया में उन्हीं लोगों ने बड़ा काम किया है जिन्होंने बदलाव को स्वीकार किया है। आज एक नया बदलाव हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा है। डायरेक्ट सेलिंग, सिर्फ खरीदारी का तरीका बदलने से जिंदगी बदल सकती है। दुकान बदलने से लाखों रुपए आ सकते हैं। नेटवर्क बनाने से आप लाइफ में करोड़पति बन सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक छोटा सा निर्णय, और यदि आज आप ये निर्णय नहीं ले पाए तो कल को आपके बच्चे यही कहेंगे कि मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो परिवार की दिशा नहीं बदल पाए। और जैसे ही आप ये कहेंगे वो अंदर से जागेगा और वो डेफिनेटली कहेगा बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। सर मैं एक बहुत बड़े बदलाव की बात आपके साथ शेयर करने आया हूं, और इसके बाद यदि आप प्लान शो करते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करेगा। तो मेरा कहने का भावार्थ है, यदि प्लान दिखाने से पहले आपने इन दोनों प्रक्रियाओं को सही कर लिया, ये मिलने के बाद 10-15 मिनट सही ढंग से लगा लिए, तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। और यदि आपने टीम को सिखा दिया तो आपकी टीम ज्वाइनिंग करने के मामले में इंडिया की नंबर 1 टीम बन सकती है। और अब आपको प्लान दिखाना है। आज मैं आपको प्लान कैसे दिखाना है ये बात नहीं करूंगा, ये बात करूंगा आपके साथ अगली वीडियो में। लेकिन यदि आपने प्लान को दिखाने से पहले इन 2 चीज़ों को सही ढंग से अपनी टीम को सिखा दिया और खुद भी सीख गए, तो आपकी टीम में ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि सारे पिन, सारे लेवल आपके पास बिल्कुल आ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में ज्वाइनिंग की लाइन लगे तो आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक चीज़ और आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगले वीक आपके बीच में एक बहुत एक्साइटमेंट वाली न्यूज के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूं। एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग आपके बीच में लेके आ रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले हर डायरेक्ट सेलर के लिए एक ऐसी किताब का विमोचन हम करने जा रहे हैं जो हर डिस्ट्रीब्यूटर के काम आ सकती है, उसके बिजनेस को बड़ा करने में, इस इंडस्ट्री में उसके सपनों को पूरा कर सकती है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।